अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूं हसन जफ़र और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर, जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर तशरीफ ले गए हैं और हम्म। ये जियो स्ट्रेटेजिक जो इस वक्त मामलात हैं उसके हवाले से इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। सूरत हाल यह है कि इंडिया के साथ अमेरिका के मामलात बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनकी एक पार्टनरशिप चल रही है और इकोनॉमिक पार्टनरशिप है और ऑन डिफरेंट लेवल्स। चाइना के साथ अमेरिका का एक मसला चल रहा है और पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ एक मसला चल रहा है, जो वहाँ पे उनके अनडॉक्यूमेंटेड रेजिडेंट्स थे पाकिस्तान में, उन्हें वापस भेजा गया है। और फिर 35,000 अफगानी पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि अमेरिका के ट्रांजिट के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, यानी उनके कागज़ प्रोसेस हो जाए तो वो अमरीकी शहरियत के लिए अमेरिका चले जाएंगे। तो उस हम्म। सूरत है, उसमें भी अमेरिका की कुछ रिजर्वेशन हैं। पाकिस्तान ने जो इस वक्त अफगानी वापस भिजवाए हैं, अफगानिस्तान की तो है ही है इस सिलसिले में। और पाकिस्तान के जो इंडिया के साथ मामलात हैं, जो कश्मीर के इश्यूज हैं, कश्मीर का इशू है, उसके बाद दूसरे इश्यूज हैं जो हमारे उनके साथ टेररिज्म के मौजू के ऊपर एक किस्सा चल रहा है। तो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और हमारी इंटरनल सिचुएशन ये है कि हमारे आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हैं, जिसमें ऑफ कोर्स अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और पाकिस्तान फौज ने ही वो सारी निगोशिएशंस में पिवटल रोल प्ले किया है। तो ये सूरत हाल है, नाजरीन के सामने हमने रख दी है कि ये मौजूआत हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो आसिम मुनीर साहब का दौरा है अमेरिका का, उसमें बुनियादी पॉइंट्स क्या डिस्कस होंगे? अच्छा सर, पाकिस्तान के हवाले से इसकी अहमियत का तो जायजा हम लेते हैं ऑफ कोर्स। जी। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो ये उनका स्ट्रेटेजिक दौरा कंसिडर मैं करता हूँ और उसको इस तरह से लेता हूँ कि ये इनका पहला दौरा है। राइट। यानी ऑफिशियल तौर पर ये उनका पहला दौरा है अमेरिका में। और आपने देखा होगा कि उनके वजीर दिफा जो है लाइट जे ऑस्टिन जो है उनसे मुलाकात होगी। और दो तरफा ताउन के अंदर अफगानिस्तान, दहशतगर्दी, उनकी कार्रवाइयाँ, बाकी मामलात और अस्करी क़यादत जो उनकी है। आपको ये भी पता होगा कि तकरीबन 1979 से लेकर ऑनवर्ड हमारा मिलिट्री का एक्सचेंज प्रोग्राम्स रहते थे। उनकी मिलिट्री इधर आती थी, यहाँ की मिलिट्री वहां जाती थी। और इस तरीके से ये एक्सचेंज प्रोग्राम अब के नहीं है। ये तकरीबन आप यूं समझ लें कि ये दिहाइयों पे मुश्तमिल है। बिल्कुल ठीक है। स्टाफ कॉलेज के अंदर से अगर आप देख लें तो इनकी इकट्ठे जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुआ करती थी। और बहुत रीसेंट टाइम में आकर के गालिबन 2013-14 के अंदर जाकर के ये कुछ ऐसे मामलात बनना शुरू हुए जिसके अंदर जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह, और वहां पर जो है कमांड कॉलेज जो था वहां पर जो है इनका आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी कमी आई। अच्छा। और फिर उसके बाद से ये सारे मामलात आपने देखे। फिर हमारे अफगानिस्तान के मैटर के अंदर जो है वो एवैक्यूएशन का मामला आ गया। ठीक। या। अच्छा, अब हम उसके मुकम्मल तौर पे यानी आप यूं समझ लें कि बगैर पाकिस्तान के अफगानिस्तान की अमेरिका का जो इनखला है फौज का वो जी। मुमकिन भी नहीं था। और बिल्कुल ये ठीक है। सारी सारी सपोर्ट उन्हीं की थी। अच्छा, अब जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि जो मैटर इस वक्त चल रहा है इस जी। खित्ते के अंदर, इस मैटर के अंदर जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब जो गए हैं उसकी दो तरजीहात हो सकती हैं। एक तो जो है वो स्ट्रेटेजिक नौयत का है कि हम साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है वो उनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो है वो तसव्वुर किया जाता है कि पाक किसी का भी आर्मी चीफ जो है वो जब जाता है तो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देते कि वो सिर्फ और सिर्फ दिफाई मामलात पे डिस्कशन होती राइट। है। लेकिन हमारा मामला गैर मामूली है। वो कैसे? हमारा मामला गैर मामूली हद तक इसलिए है क्योंकि सिंस फ्रॉम इंसेप्शन हम्म। हमारी डायरेक्शंस जो हैं जिधर भी कम्युनिकेट हुई हैं थ्रू मिलिट्री होती हैं। और ठीक। मुसलसल जो है वो गारंटर है, वो एक ही डिसिप्लिन इदारा पाकिस्तान में बन सका। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो है पाकिस्तान मिलिट्री। राइट। अच्छा,
अब इसको आप इसकी मैं डिटेल डिस्कशंस में नहीं जाता, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी माइल्यूट डिस्कशंस में चला जाऊं और इसके बहुत जो है वो छोटी छोटी बातों में आ जाऊं, तो उसके अंदर हमें ये देखना होगा कि भाई हमारा जो है वो डोमेस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, हमारा बल्दियाती निज़ाम नहीं है। हमारा सैलाब का मसला आ जाए, कोई गटर में गिर जाए, कोई पहाड़ में फंस जाए, कोई गिलगित कुछ भी हो बल्तिस्तान जाए की इस मुल्क पहाड़ियों में। को पार करते हुए हो जाए, यस। तो जी पाकिस्तान मिलिट्री है ना। जी उसके जी अलावा तो पाकिस्तान मिलिट्री के अलावा हमारे पास एक कोई जो है वो इदारा है नहीं। जी अच्छा, जी ऐसे इस जो जनरल आसिम मुनीर साहब के जो दौरे को ही। मैं प्रिसाइसली हम्म, मुमकिन है जो आजकल हवा बनी हुई है उसको उसके अंदर थोड़े से ऑडियंस को जो है ये बात थोड़ी डिफरेंट लगे, लेकिन मैं ये समझाना और अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने 2000 तकरीबन 21 के अंदर, हम्म, शायद इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर बराए नाम मोहित यूसुफ को रखा तो था, लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह का वो आदमी है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि उसकी क्या अहमियत हो सकती है और क्या उसकी नजरिया हो सकती है। वो आपने 101 पेजेस का आपने देख लिया होगा। इट वाज ऑल रबिश। नेशनल सिक्योरिटी जो प्लान था वो उसका सिर्फ तमस्खुर उड़ाया जाता है और कुछ नहीं उड़ाया जा सकता। लेकिन जो कोर कमेटी मिलिट्री का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने तो मिलिट्री ने, जाहिर सी बात है जब नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाया तो उन्हीं को देना था कि आप लोग प्रिसाइसली बताएं कि क्या क्या इसके अंडर हो सकता है। यानी हम्म, आप ये देखें कि हमारा जो इन कंपैरिजन भारत जो है उसके पास अजीत लेवल है, और उसकी जो स्ट्रेटेजी पॉलिसी है वो मजबूत होती है। इसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डिपार्टमेंट जो है वो 76 साल तक पाकिस्तान के पास नहीं रहा। ना, ठीक। अब मैं ये जो अर्ज आपके सामने कर रहा हूं कि इसको समझने की कोशिश करें कि नेशनल सिक्योरिटी जो मामलात हैं वो खाली दिफा नहीं देखते, वो बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं देखते, वो सिर्फ ये नहीं देखते कि मुहाजिरीन को जो है वो बुलाया गया, उनको पनाह दी गई, अब भेजना है तो नॉन रजिस्टर्ड कौन से हैं, लेकिन उनमें से जो है वो स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग और इनके दरवाजे जो कॉरिडोर्स के अंदर दरवाजे किसने खोले, ये खाली बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला नहीं होता। उसके इसमें अंदर सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी नहीं होती। देखना ये होता है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने कि हमारे किन किन मामलात के अंदर बेहतरीन ताल्लुकात हो सकते हैं, और हमारा अब जो है मामला, क्या हमने 24 घंटे अस्करियत के अंदर रहना है, या हमने ऑलवेज इन या द वॉर डेवलपमेंट की टाइम तरफ भी रहना जाना है, है। जी या हमने मईशत की तरफ भी लेना है। तो जी जब ये डिस्कशन हुई थी ऑन टेबल, तो उस वक्त ये डिस्कशन हुई थी कि अब हमारा पिवट जो है वो तमाम तफर्रुकात से खत्म होकर, तमाम लड़ाइयों से खत्म होकर, यानी खित्ते के अंदर एक अमन वाले मुल्क के होते पर होने होने के साथ एक इंडिपेंडेंट मुल्क होना, यानी हम किसी के क्लोज अलाय नहीं है, हम किसी के क्लोज दुश्मन नहीं है। ठीक है। ठीक हो गया। हम्म, अच्छा, क्लोज अलाय से मुराद ये है वी आर अलाय। अच्छा, क्लोज अलाय कह लें तो मतलब सिर्फ सिंगल अलाय टू चाइना नहीं है, सिंगल अलाय टू अमेरिका नहीं, जी। इसमें कोई शक की बात और नहीं आप कि हमें हम बताते अलाय तो रहे हैं, हैं, लेकिन 75, जी, आप हमें बताते रहे हैं पिछली गुफ्तगू 76 में साल बाद कि ये डिफाइन अमरीका, करने की मोमेंट आ चुकी थी। चीन को इस जी, बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे अमेरिका से करीबी ताल्लुकात हों, और अमेरिका को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे चीन से करीबी ताल्लुकात हों। ऐसा ही है ना? मैं दोहरा देता हूँ ये बात कि आप ये बताते रहे हैं कि अमेरिका को हमसे ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम चीन से क्या करीबी ताल्लुकात रखें, और चीन को ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम अमेरिका से करीबी ताल्लुकात रखें। ऐसे ही है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने की सर। ये मसला हमारी जमहूरी हुकूमतों का है। ये उनको जो है वो मेरे ख्याल में डे ड्रीमिंग का मसला है, और वो खुद से ही अपने पास जो है वो प्लान ए बना लेते हैं और प्लान बी बना लेते हैं। ये पता नहीं किसने ये खल्फिशार और अजीबो गरीब जो है वो अपने अंदर से मन घड़त बात छोड़ दी थी कि हम जो है वो चाइनीज किसी को अलाय भी करता है,
ना चाइना किसी को अलाय करता है, ना रशिया अब किसी को अलाय करने की पोजीशन में है। हाँ, अमेरिका बिल्कुल अलाय करता है और अलाय करने की पोजीशन में है। वो सिर्फ हमें अलाय नहीं करता, वो वियतनाम को भी करता है, वो जापान को भी करता है, वो पूरी दुनिया को भी करता है। IMF से जुड़े हुए, वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए, WTO से जुड़े हुए। यानी मैं बात ये सिर्फ करना चाहता हूं कि अगर आप ये इस तरह की बातें करेंगे कि हम जो है वो आपसे चाइना के अलाय बन जाएंगे, तो चाइना ने आपको कब कहा कि हम अपने आप को सुपर पावर के स्टेटस पे रख रहे हैं? उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा। तो जो वो अपने आप को मईशत की तरफ लेकर जा रहे हैं, इनवर्ड थिंकिंग उन्होंने की है, माशी तौर पे सेकंड बेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, पर उनका किसी किस्म का अस्करी मंसूबा नहीं है, उनका सुपर पावर का मंसूबा नहीं है, उनका दुनिया पे राज करने का कोई मंसूबा नहीं है। उनका ये मसला जरूरी है कि भाई वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के थ्रू मामलात इतने बेहतर हो जाएं कि उनका जो माशी मामला है, यानी उज्बेकिस्तान से, तुर्कमानिस्तान से, ताजिकिस्तान से, यानी 5 सेंट्रल एशियन स्टेट से जितना भी हम ना, फॉर एग्जांपल गैस पाइपलाइन का मंसूबा आना है तो थ्रू अफगानिस्तान आना है, जी उज्बेक से होकर। सो हर रियासतें जो सेंट्रल एशियन स्टेट है उसका लैंडलॉक दरमियान में हमारा अफगानिस्तान बनता है, और उसके बाद पाकिस्तान में आना है। वहां अमन होगा तो हमारे साथ मामला ठीक होंगे। बिल्कुल इसी ठीक है। तरीके से अफगानिस्तान के अंदर डैम के मामला हैं, उनके साथ ठीक होंगे तो भारत के साथ भी ठीक हो सकते हैं, और राइट। हमारे मामला भी उनके साथ ठीक हो सकते हैं। हम तो किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन इंडिया की इंटरवेंशन मुसलसल उस हालत में वहां तक पहुंच चुकी है, और वहां पे रॉ की फंडिंग का होना, बलूचिस्तान के अंदर 9 BLAs का होना, यानी उनकी फंड्स के साथ जो है बलोच लिबरेशन मिलिट आर्मीज जो है वो डेवलप करना, और इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर मुसलसल जंग के लिए उनका भारी भरकम जो है वो फंड जाना, ये पाकिस्तान के खित्ते के लिए ठीक नहीं है। ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, और इस कंसर्न के ऊपर जब हम आते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा मामला इस टाइम से किसी जंग से नहीं है। अब हम अमेरिका की जंग भी नहीं लेंगे, अब हम आपके चाइना की वजह से भी कोई जंग नहीं लेंगे, ठीक हम हो गया। भारत से भी किसी जंग के तो प्लान में नहीं है। डॉक्टर साहब, इस सारे तनाजुर में अभी जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, ये अब वहाँ पे ये डिस्कशन के लिए मेजर इश्यूज क्या हैं अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान? अभी तो हमने जरा एक ब्रॉड बेस्ड पिक्चर पेंट की है ना, तो आपको कुछ है इस बारे में अंदाजा हाँ, बिल्कुल। आप सबसे पहले तो मैं बात कर दूं कि पहले ऑफ कोर्स हुई होगी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉयड जे ऑस्टिन से उनकी मुलाकात हुई, वो दिफा के मैटर पे हो गई होगी। ठीक हो ठीक है। गया? अ, यस। कितना असला आना है, खुद ऑफ कोर्स हम F-16 भी लेते हैं, और जो इंडिया के मुकाबले में हमारा हाफ भी नहीं है, मेंटेनेंस के लिए होगी होगी ऑपरेटिंग बात। प्लान, सो एंड सो फोर्थ। यस। अच्छा, ये हो गई मिलिट्री डिफेंस, ये पूरी दुनिया को पता है, ये लोगों का खत भी है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे सूडो जर्नलिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर बहुत सारा, वो इतनी मिलिट्री को बातें पता नहीं होती जितनी वो खुद बना लेते हैं। सही बात है। ठीक है। हाँ। सो ये मैटर उनका है। असल मैटर जो मैं समझने का है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब इनको क्लियरली बता चुके हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो 75 साल बाद बनी। उस 76 साल के बनने, 75 साल कर लीजिए, 75 साल के बाद उसके अंदर दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये कि हम जियो स्ट्रेटेजिक से हम जियो इकोनॉमी पे आ चुके हैं, ठीक हो और गया। जियो इकोनॉमी से हमारी मुल्क की जो दिफा है वो हम पर बहुत भारी है। यानी हमने दिफाई अखराजात करने थे, हमारा दुश्मन इंडिया है, अफगानिस्तान के थ्रू इंसर्जेंसी हो रही है, हम्म। हमारे 35 फौजी जवान रिसेंट टाइम के अंदर शहीद एग्जैक्टली। हुए हैं। जी। हर जी। वक्त ड्यूटी लाइन के ऊपर कोई ना ये कोई तो अभी हमारी 4 दिन शहादतें हो पुरानी रही बात हैं। है, हम 3 4 दिन। दहशतगर्दी की लपेट के अंदर हैं, हमारे धमाके हो रहे हैं, और ये हम किसी सूरत जो है अफगानिस्तान के मैटर को इजी नहीं ले सकते। उन्हीं की आमदोरफ्त की वजह से सारे क्लू जितने भी हमारे धमाके पाकिस्तान में होते हैं अफगानिस्तान के थ्रू हो रहे हैं, और उसके अंदर तो आपको लगता है कि जियो बहुत की स्ट्रेटेजिक, बात होती है। तो जियो इसको तो ना स्ट्रेटेजिक वो इनकार कर सकते हैं, ना हम इनकार कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें सर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो ऑलरेडी कमांड कर चुके हैं कई मामला के अंदर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यूएई है, सऊदिया है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, उन सारे ममालिक के साथ जहां पर हमारी इसको SIFC यानी जो फैसिलिटेशन प्रोग्राम दिया गया है, यानी सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है
कि पूरी दुनिया के सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, अब पाकिस्तानी सारे पूछेंगे ये फौज का काम तो नहीं है। मैं ये इसके ऊपर जवाब मेरे पास बड़ा क्लियर है कि अगर ये फौज का काम नहीं है तो जब चली गई थी तो तब ये फौज ने निगोशिएट करके सेटल किया था, तो अब भी तो ये फौज का ही मामला है ना। जी जी। ग्रे मार्केट आपसे देखिए, क्यों नहीं हो गई सेटल? सिक्योरिटी तो फिर फौज इसाक का डार साहब सब्जेक्ट है ना। ब्लैक मार्केट सेटल कर लेते, फिर बिलियन ऑफ द बिलियन डॉलर्स की जो अफगानिस्तान तरसीलात जा रही थी तो रोक लेते ना आप। तो इसका मतलब है एग्जैक्टली। फौज तो अहम देखिए, है। तो ये इसके अंदर बात, ये बात पाकिस्तान के समझ में पास सर आती है दो डॉक्टर चीजें हैं। साहब कि फौज का मेन सब्जेक्ट है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी जो है मईशत से भी रिलेटेड है, सिक्योरिटी जो है वो टेररिज्म से भी रिलेटेड है, आपकी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन से भी रिलेटेड है। अब अगर सारे इदारे, अगर टैक्स कलेक्शन फौज ने करनी है, सैलाब के वक्त आके फौज ने किरदार अदा करना है, मईशत के लिए आपके मिडल ईस्टर्न फ्रेंड्स जो हैं वो आपकी किसी पॉलिटिकल फोर्स को ट्रस्ट करने पे तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि फौज को ही लेके आएंगे तो हम उनके साथ बात करेंगे, वही हमारी गारंटर इसी बनेगी, में एक और दरम्यान में ऐड सी करना पैक की चाहूंगा। गारंटर इसी फौज में बनेगी। ये आपने तो बड़ी जब, तो ये स्पेस तो हर इदारे ने अपनी अपनी करतूतों से ये क्रिएट की है ना फौज के लिए। सी पैक का सारा प्रोजेक्ट जो, फिर सी पैक इस वक्त जो $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जो कि $100 बिलियन या और अगर ये आपकी सिविलियन हुकूमतें, एक भी इंसान हुकूमत नहीं रही पूरे 5 साल के अंदर जो है वो सी पैक के ऊपर कतन तवज्जो नहीं दी गई। अगर दी जाती तो आप ये देखें तो $400 बिलियन जो चाइना की इन्वेस्टमेंट चाबहार में हुई है आज पाकिस्तान में हो रही होती ना। बिल्कुल ठीक, ऐसा। सो पाकिस्तान, अच्छा, सी पैक का भी गारंटर कौन है? फौज। बलूचिस्तान का वहां गारंटर कौन है? के फौज। लोगों की सोच जो है वो बलूचिस्तान के अंदर आप सड़कें बनाने बहुत वाला अच्छी तरह कौन है? जानते हैं। फौज। सो जी। अब सिर्फ अंदाजा, सिर्फ मैं आपको सर ये बता रहा हूं कि ये कोई अजूबा बात नहीं है। और लोग जो हैं वो बिल्कुल बगैर पढ़े, बगैर तहकीक किए, बगैर समझे, बगैर हमारी बॉर्डर सिचुएशन, 24 खुले बॉर्डर पाकिस्तान के पास हैं और आपके पास जो है वो जियो स्ट्रेटेजी के अंदर सवाए फौज के कुछ है नहीं। तो मुझे बताएं कि आपकी निगोशिएशन नहीं हो सकती। हमने जिसको भेजा, आपने शाह महमूद कुरैशी को भेज के देख लिया, क्या उसने हमारा कमाल कर दिया? 370 के ऊपर क्या क्या बातें नहीं निकली आपके शाह महमूद कुरैशी की और उनकी तरफ आपके अयाज सादिक की गुफ्तगू ने आपको यह बताया कि आपके फौजी चीफ की जो है ना वो टांगे कांप रही थी। आप ये पाकिस्तान की फौज को बताना चाह रहे हैं कि हमारी टांगे कांप रही थी? आप बेवकूफ हो चुके हैं कि हमारी टांगे कांप रही थी? वैसे ये लोग इस भाई कदर बात रिस्पॉन्सिबल ये है गुफ्तगू करने कि की कश्मीर का महारत मामला रखते हैं, मैटर और और है 370 तुम लोगों के नुकसान की वजह से तो देखिए साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान के जर्नलिज्म का हाल है, जितनी पथेटिक रिपोर्टिंग ये करते हैं और जिस तरह इनके अल्फाज का चुनाव होता है सिर्फ सेंसेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए, वही आपके बाकी इदारों का भी हाल है। आपका कौन सा ब्यूरोक्रेट जो है शाम के 4 बजे के बाद अच्छा, जो है अब किसी एक को और, उठा रहा, अभी फिर मैं वैसे और फिर भी किसी अर्ज का करूं। काम के नहीं अब है, सर लेकिन ये 4 बजे देखें, के बाद तो इलेक्शन, पार्टी की पड़ी हुई होती है। अभी अंदाजा करें सर आपका जो है। अब मुझे बताएं आपके पास ऑप्शन क्या है? हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे पास तो ये चंबे की बात ही नहीं है। हम 75 साल से हमारे पर अमेरिका सिर्फ और सिर्फ फौज की वजह से इत्तेमाद करता है। दैट्स क्लियर एंड यस, पीरियड। एग्जैक्टली। ठीक है जी, इसको आप बिल्कुल, इसको कंफ्यूज फिर होने वो की जरूरत आयशा नहीं। सिद्दीका जो मर्जी फिर लिखती दूसरी रहे, बात, दूसरी मुझे ये आदमी बताइए, बोलते रहे, लेकिन आप मुझे हमें बताएं ना, अल्टरनेटिव भी तो समझाएं। देखिए सर, अमेरिका अमेरिका के ऊपर जो है वो लंबी लंबी बातें करने से पहले ये बताएं कि आपको वहां नेशनैलिटी अमेरिका देता है या नहीं देता? मल्टीनेशनल कंपनीज आपको सारी एग्जैक्टली। वो देता है कि नहीं देता? एम्प्लॉयमेंट दे आपको रहे सऊदीया हैं, देता है? नेशनैलिटीज आपको दे रहे दुबई, हैं। आपको दुबई देता है, सऊदीया देता है, चाइना देता है, बाकी ममालिक देते हैं, कोई एक मुल्क आपको नेशनैलिटी नहीं देता। आपको इक्वल सिटीजन ऑफ अमेरिका तस्वर किया जाता है और आप उसके लिए मरते हैं। आप इधर गालियां देते हैं, उधर आप जो है वो नेशनैलिटी अप्लाई करके बैठे होते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूं कि उनकी, अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो पाकिस्तान एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह है जहां पाकिस्तान, अमेरिका को हर हालत में पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। हम जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हैं। लेकिन अब यहां पर कहने की बात यह, जो आसिम मुनीर साहब वहां यकीनी तौर पे करेंगे कि आप भारत के पाई को बढ़ा रहे हैं, आप उसको मोटा कर रहे हैं।
आप उसको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, वो ज्यादा अहमियत लेकर गड़बड़ करेगा। तो आपको होना ये चाहिए कि आप चाइना के साथ दुरुस्त मामला आपके हो रहे हैं। और जनरल आसिम मुनीर साहब, मेरा यकीन है कि वो ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका की तरफ से सी पैक में हो। और जब इस तरह की इश्तराकी सूरत हाल पैदा होगी और इश्तराक के साथ जो हमारी ट्रेड बढ़ेगी, तो वो मामला बहुत ऊपर की तरफ जाएंगे। और इस तरीके से क्या है, 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं। अमेरिकन कंपनीज हमारे जब सी पैक के अंदर आएंगी, इस तरीके से जो खलीज बनने लग गई है कि हम ईस्टर्न कॉरिडोर बनाएंगे, इधर क्वाड्स को अप्लाई कर रहे हैं कि क्वाड्स में कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंडिया है, जापान है। अच्छा, इस तरह से तकरीबकारी बन गई है। और 2x2 ट्रॉयका ऐसा बनाना शुरू कर दिया है कि जैसे ये कोई अलग अलग रीजन और अलग अलग मुल्क आपस में बराबर होके टीम टीम के अंदर खेलेंगे और सारों को मारेंगे। भाई कतन ऐसा मामला नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया ये जंग अफोर्ड नहीं करती, हमें जंग की तरफ नहीं जाना। वो उधर से ईस्टर्न कॉरिडोर बनाते हैं मईशत के लिए, भले अच्छे तरीके से बनाए। इधर से सी पैक के थ्रू अमेरिका अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज बनाए, उनका बेहतरीन तजर्बा है इस मामले में। वो पेट्रोकेमिकल्स बनाए, यूरेनियम में बनाए, लिथियम में बनाए, मिका जो है वो कॉपर के अंदर हमारे बेहतरीन जखायर है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर काने हैं, वहां पर आकर बनाए। हमारा पूरा का पूरा एरिया पड़ा है, उसके अंदर करें तो बेहतर तरीका ये है कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब, मेरा ख्याल है वो इसको दिफा के अलावा, अपनी स्ट्रेटेजी के अलावा ये भी बताएंगे कि हमारा सब्जेक्ट अब किसी की जंग लेना नहीं है। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा और डॉक्टर उसके साहब बाद आपसे। हमारा फोकस नहीं, एक तो हमारा किसी की जंग लेना नहीं है, अब हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मईशत है। और तीसरा जो है वो हम तमाम ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखना चाहते थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा जाने से पहले, हैं। श्योर। ये कि जिस तरह का रिसेप्शन जनरल साहब को दिया गया है अमेरिका में, जो आपने कहा एक्स्ट्रॉर्डनरी है, कि मिलिट्री चीफ्स को उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, उसकी अहमियत क्या, उसकी उसके तनाजुर में आपको क्या लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है इस वक्त? सर, आप अभी आप ये देख लें कि यकीनी तौर पे देगा। जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब इससे अंदाजा लगा लें कि अब जो है वो दरवाजे मजीद खुलेंगे। आईएमएफ के अंदर जो ब्रेक्स लगी थी वो भी आपकी खुलेंगी। और जो आईएमएफ के बगैर आप कुछ नहीं चल सकते थे। हमें अभी तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट्स मिले हैं, फिर एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स मिले हैं। 9 बिलियन, $3 बिलियन जो है वो अभी 9 महीने में मुकम्मल होने थे। तो अब जो है वो यकीनी तौर पे आईएमएफ की शर्तों में से एक शर्त ये भी है कि प्रॉपर इलेक्शन करवाए जाएं। अब प्रॉपर इलेक्शन भी होंगे, ये भी क्लियर होगा। और वहां से जो है एक इंस्ट्रक्शन मुमकिन है ये भी आएगी कि प्रॉपर एक गवर्नमेंट फॉर्म की जाए और पता चले, ताकि आईएमएफ के अंदर हमने दोबारा जाना है, जी, प्रॉपर प्रोग्राम में भी जाना ये पड़ेगा। उनकी और कोई अमेरिका अगर की मेरी अपनी बात को सियासी सोच रहा हो, मजबूरी है। और कोई जज्बाती नौजवान मुझे अगर यहाँ पर ये कहे कि हमें फिर गुलाम बना रहा है, ओ भाई, आईएमएफ के बगैर आपका जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे, बैंकरप्सी हो जाएगी, आप किसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वाइवल नहीं कर सकते। चुनाचे इस टाइम पे मुझे जज्बाती बातें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इकोनॉमिक थैंक यू पिवट वेरी मच मजबूत डॉक्टर करना है, साहब। विच इज वेरी मच थैंक यू इंपॉर्टेंट। वेरी मच। हमें रियलिस्टिक रहना चाहिए अपनी बातों में, और हमारे जो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं उनको मोहतात रहना चाहिए अपने अल्फाज के चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया।